नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज MPCG डिजिटल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम धत तेरीकी में। आज के इस खास प्रोग्राम धत तेरीकी में आज हम बात करेंगे देवास से, जहां पर सीएम राय स्कूल मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बच्चों को अनुकरणीय शिक्षा के साथ अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत बसों द्वारा बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन बस संचालक करने वाली कंपनी शासन की योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम राय स्कूल के बस संचालक का ठेका समाया ग्रुप के पास है। समाया ग्रुप द्वारा देवास की लोकल बस संचालकों से बस चलवाई जा रही है, लेकिन बस संचालकों को कई महीनों से बसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण बसों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे दूर से आने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मुर्तजा सैफी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के सीएम राइस मॉडल स्कूल में। मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षा ये पढ़ाई की योजना है, जहाँ पर बच्चों को अनुकरणीय शिक्षा मिले, साथ ही बच्चों को सभी सुविधा मिले। इन सुविधा के साथ एक सुविधा और है जो बस की बच्चों को लाना ले जाना करने की, लेकिन पिछले गुरुवार से ये सुविधा बंद कर दी गई। सीएम राइस स्कूल में जो बस का संचालन है वो बंद कर दिया गया, जिससे बच्चों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो सेवा है बस की, ये अचानक बंद क्यों हो गई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर सब मौजूद हैं, जितने भी बस के संचालक हैं, जिनकी बस एक ठेकेदार के द्वारा यहाँ लगाई गई है। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये बस बंद क्यों हो गई है और बस कब शुरू होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साहब से। भाई साहब, ये बताइए कि जो बस सही साथ चल रही थी, क्या कारण है जो बच्चे बंद कर दी? 3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है और पेमेंट मांगने बोला जा रहा है कि आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कितना बाकी है आपका पेमेंट? हमारा पेमेंट कम से कम 7-8 लाख रुपए। देखिए, इन 3 महीनों से पेमेंट नहीं हुआ और देवास में भी पूरे जिले में बसें चलती हैं। देवास की जो लोकल बस जो चलाते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कारण है जो आपने बंद करा। सर, बस का पेमेंट हमारा 3 महीने से रुका हुआ है जी, और पेमेंट न होने के कारण हम बस संचालित करने में असमर्थ हैं। तो आपने बस बंद कर दी है, कहाँ पेमेंट रुका है आपका, थोड़ा बताएं दर्शकों को। सर, गवर्नमेंट ने समाया कंपनी, शाबिर खान की जो कंपनी समाया कंपनी को टेंडर दिया, उन्होंने हमें सब टेंडर दिया। हमारा एग्रीमेंट उनसे 5 साल के लिए था। ठीक है, बस का जब हम पेमेंट मांगने के लिए जाते हैं उनके पास, तो हमें वो ऑर्डर देते हैं कि आपकी गाड़ी बंद कर दी जाती है। सिर्फ पेमेंट मांगने के चक्कर में गाड़ी बंद कर दी जाती है। अब इससे हम सब परेशान होके, सभी को लेटर गए, सब परेशान होके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम गाड़ी का संचालन, जब तक हमारा इसका निराकरण नहीं होगा तब तक हम संचालन करने में असमर्थ। यहाँ पर उच्च अधिकारी के साथ भी बैठक हुई, आपकी बातचीत हुई, तो क्या निकल के परिणाम सामने आया, कब तक बस शुरू होगी क्या? सर, अभी परिणाम तो सामने आया नहीं है किसी प्रकार का। अब हम कलेक्टर साहब का वेट करते हैं कि वो क्या हमें आश्वासन देते हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ठेकेदार है उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि अभी हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात हुई। प्रिंसिपल साहब जी का कहना है कि शासन द्वारा ठेकेदार को तो पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन जो बस, जिनकी बस लगी हुई है, बस संचालक यहाँ पर मौजूद है, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अब विषय ये है कि आखिर ये बच्चों को सुविधा कब तक मिलेगी, कब तक बच्चों को बसें लेने आएंगी, इस बारे में अभी निर्णय बाकी है। आज वरिष्ठ अधिकारी कुछ बैठक करेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर बस का संचालन सुचारू रूप से कब शुरू होगा। TV 27 न्यूज के लिए मैं मुर्तजा सैफी। जैसा कि बस के विषय में हमारे साथ सीएम राइस स्कूल के जो कुछ बच्चे मौजूद हैं जो बस से आते हैं, उनसे हम जानेंगे कि बस बंद होने से उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुड़िया, ये बताइए कि आपकी बस बंद हुई, कब बंद हुई और क्या समस्या आ रही है? सर, हम आज वहाँ पे बस पे स्टॉप पे खड़े थे और हमें मोबाइल में से लेटर आया कि आज से बस सुविधा बंद हो चुकी है। तो इसकी वजह से हम स्कूल में आने में लेट भी हो गए थे और हमारे पेरेंट्स और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना। अच्छा, बस जो बंद हुई है आपकी, आप भी बस से आते हैं बेटा? बस से कौन आता है? आप भी बस से आते हैं, है ना? तो बस जो बंद हुई है, तो आप कैसे आए, स्कूल पहुंचे और क्या तकलीफ हुई आप? पेरेंट्स के साथ आए और पेरेंट्स लेके आए और लेट भी हो गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो बस आती है वो टाइम पे आती है, सुविधा आपको अच्छा लगता है बस आती है तो? हाँ। अच्छा लगता है। देखिए, ये कुछ बच्चे हैं जो बस से आते हैं और इनका ऐसा कहना है कि बस हमारे पास आती है तो हम टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन बस बंद हो गई है, इस कारण पेरेंट्स को ये ऑटो से छोड़ना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। TV 27 न्यूज के लिए मैं मुर्तजा सैफी।
आप बस के ड्राइवर हैं, आपको समाया कंपनी ने डायरेक्ट नियुक्त किया है, तो आपका क्या पेमेंट बाकी है, आपकी क्या समस्या है बताइए। सर पेमेंट हमको बताया गया था कि जो पेमेंट मिलने का था उसमें से भी कट के पेमेंट मिल रहा है जी पिछले हम 8 दिसंबर 2023 से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जी और हमको सैलरी जो देने की बात की थी वो सैलरी पर्याप्त नहीं की गई, उससे हमको कम सैलरी दी गई। अन्य उसके अलावा सैलरी हमको 2 पार्ट में दी जा रही है जी जैसे कि अगर 8,700 रुपये हमको सैलरी दे रहे हैं तो एक बार 4,500 रुपये दे रहे हैं और एक बार 4200 रुपये। दूसरा हमने उनको PF, ESI और सैलरी स्लिप का बोला तो उन्होंने बोला हम आपको बंद कर देंगे, ये अभी नहीं मिल पाएगी, 6 महीने बाद मिलेगी। हर बार अगर एक बार कोई व्यक्ति फोन उठा लेता है हमारा अधिकारी तो दूसरी बार फोन उठाने को तैयार नहीं। अच्छा ये बताइए आप में से कोई कि आप जैसे उनका पेमेंट बाकी, आपको सैलरी बराबर मिल रही है कि नहीं, ये विषय है। हमारी सैलरी नहीं मिल रही बराबर। कब से नहीं मिली आपको? सर हमारी अगस्त से सैलरी नहीं मिल रही, हमारी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आ गए, अब तक की हमारी सैलरी नहीं मिली। देखिए ये जो है ड्राइवर्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा विषय है कि इनका भी कहना है कि इनको सैलरी नहीं मिली है। सर हमको सैलरी कम दी जा रही है, जितना हमको बताया गया है, जितना हमसे 11,700 का एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, तो 11,800 में से कट पिट के बोले कि तुमको 1,000 रुपए कटेंगे PF के, तो ना तो PF के नंबर मिल रहे हैं और 8,700 रुपए ही दे रहे हैं सिर्फ। देखिए ये ड्राइवर्स हैं, ये इन ड्राइवर्स का कहना है कि हमको भी सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। ये जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, ये CM राइस स्कूल के बसों के हैं, जिनको समाया ग्रुप ने, समाया जो ठेकेदार है उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। बस संचालकों ने इन्हें अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन चूंकि उनके द्वारा इनको बराबर टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए इनका विरोध भी है, इसीलिए इनका विरोध भी है। बकाया कुछ है। पिछले साल सर हमको 9,313 रुपए बताई थी सैलरी, 1 महीने मिली थी, उसके बाद में सर उन्होंने 8,700 डाली है, 613 रुपए अभी भी बाकी है। जी। 5 महीने का हिसाब भी बाकी नहीं है सर, 3 महीने अभी भी हो गए हैं। देखिए कुल मिला के विषय ये है कि ये जो कंडक्टर्स ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। अब दो विषय की बात की जाए, दो विषय की बात की जाए कि एक तो जो बस संचालक है उनको टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने उनकी बस बंद कर दी है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, डीजल तक का पैसा नहीं, जैसा कि हमें बताया। और दूसरा विषय जो कंडक्टर ड्राइवर है उनको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के सभी तरह से यहाँ पर अभाव है, बस अब बंद कर दी गई है। बस कब तक चालू होगी ये तो शासन प्रशासन ही इसमें कोई एक्शन ले सकता है। टीवी 27 न्यूज के लिए मैं मुर्तजा सैफी देवास। सर ये जो CM राइस स्कूल के बसों का संचालन अचानक बंद कर दिया गया, कुछ ड्राइवर्स जो बस संचालक है उनकी भी जो डिमांड है, तो कब तक चालू होगा, क्यों कर दिया गया? आज सुबह कुछ 2-3 जो CM राइस स्कूल हैं वहाँ पर बसों का संचालन नहीं हुआ है, उनके द्वारा कल भी ऐसी वार्निंग दी गई थी बस ऑपरेटर्स के द्वारा। तो हमने हालांकि एहतियात के तौर पर सारे जितने भी पेरेंट्स हैं सबसे पहले उन्हें सचेत कर दिया था, बता भी दिया था कि शायद आज इशू हो सकता है, तो इन केस अगर बस नहीं आती तो वो पहुंचा दें। तो पेरेंट्स की तरफ से हालांकि इतना इशू नहीं आया, हमने बता भी दिया था चूंकि अर्ली, तो बच्चे तो पहुंच गए हैं। रही बात ऑपरेशन की, तो आज हमने बुलाया भी था जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको, कुछ पेमेंट के इश्यूज थे जो उनकी तरफ से डिले हुए हैं। ऑफिस की तरफ से तो हमने सारे पेमेंट कर दिए थे पहले, तो कुछ जो भी इशू है वो आज रिजॉल्व करेंगे। उन्होंने पेमेंट हालांकि आज प्रोसेस भी कर दिया, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में कुछ इश्यूज होते हैं तो 1 दिन का टाइम डिले होता है, तो पेमेंट हो जाएगा और बसेस जो हैं वो चालू रहेंगी, उन्होंने एश्योर किया है। आज जो नहीं हुए तो उसकी हमने पेनल्टी भी काटी है जो बस ऑपरेटर है। विभाग की तरफ से तो समाया ग्रुप को पेमेंट हो चुका है, लेकिन उन्होंने बसों वालों को नहीं दिया। बिल्कुल यही इशू था, उनके आपस में कुछ इश्यूज थे जो उनका ड्राइवर के साथ एग्रीमेंट्स थे या बसेस ऑपरेटर के साथ जो एग्रीमेंट्स थे, तो वो उनका इंटरनल इशू है। चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट से समाया बस ट्रांसपोर्ट के साथ है, तो चूंकि बसेस आज उनकी तरह प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, तो हम उन्हीं ऊपर जो है पेनल्टी जो आरोपित करेंगे। तो समय ग्रुप वाले मिलने भी आए थे और बस वालों से नहीं मिले, वो डायरेक्ट चले गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया पेमेंट का क्या है। देखिए हमें जो जवाब दिया है उन्होंने, हमने उनसे स्क्रीनशॉट मंगाए हैं कि जो भी उन्होंने पेमेंट किया ट्रांजैक्शन, तो हमें रेफरेंस आईडी चाहिए ताकि हम भी एश्योर हो जाए कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। जो भी उनका इंटरनल इशू है हमारा, उसमें कोई बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे साथ है नहीं, हमारा एग्रीमेंट सिर्फ समाया के साथ है। तो इनकेस कोई भी वायलेशन होगा तो समाया ग्रुप के ऊपर ही कार्रवाई होगी। सर आज CM राइस की स्कूल की बसें बंद कर दी गई हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कारण है बस बंद हो गई है? एक्चुअल में CM राइस स्कूल में समाया बस सर्विस द्वारा जनवरी से बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो यहाँ पर बस संचालित करते हैं
उनके माध्यम से विद्यालय को सूचना दी गई कि भाई हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बस चलाने में असमर्थ हैं। कल उन्होंने एक पत्र दिया था, उस पत्र को मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, और उसके आधार पर अब समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। निश्चित है कि कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और उनके माध्यम से अगले 2-3 दिवस में इसका समाधान हो जाएगा। सर जो दूर से बच्चे आते हैं वो कैसे आ पाए आज? जो दूर से बच्चे आ रहे हैं वो ज़रूर उनको इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन हमारे विद्यालय में छात्र संख्या मतलब जो आई है, बच्चे आज आए हैं, लगभग 70% बच्चे उपस्थित हैं। सर नाम बता दीजिए आपका। देवेन बंसल, प्राचार्य CM राइज मॉडल स्कूल देवास।